सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं और प्रभु जीवित है। प्रभु जीवित है और प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। और जैसे कि वो मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए जीवित होने के बाद और उससे कहा, तू क्यों रोती है, तू किसको ढूंढती है। अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं होते तो ये नहीं हो पाता। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से वो क्लोपास और उसके साथ जो चेला था उनको वो दिखाई दिए और वचन के प्रकाशन को उन्होंने दिया। उसी प्रकार से आज वो आपको भी प्रकाशन देना चाहते हैं, आपको प्रकाशित करना चाहते हैं कि वचन के अंदर क्या लिखा है। शायद अभी तक जो बातें आपको समझ नहीं आती थी, आज अब आपको समझ में आएंगी। वो प्रभु आपको वो प्रकाशन दे रहे हैं इस समय। और प्रभु जो है चेलों को दिखाई दिए जब वो घर के अंदर बंद थे और वहाँ पर उन्होंने चेलों के जीवन से हर प्रकार का डर दूर कर दिया और उनको शांतिपूर्ण बना दिया, उनको आनंदपूर्ण बना दिया, उनको उपयोगी बना दिया और प्रभावपूर्ण बना दिया। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद किस प्रकार से वो थोमा को दिखाई दिए, अलग से दर्शन दिया और उसके संदेह को दूर कर दिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके सारे संदेह को दूर करना चाहता है। सब प्रकार की जो डाउट्स आपके पास आते हैं प्रभु के लिए कि वो है कि नहीं है कि क्या है, वो प्रभु आपके संदेह को दूर करना चाहता है। बहुत सी दूसरी चीज़ों में भी आप भटके हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बुलाहट क्या है, आपको क्या करना है, अब आगे क्या कैसा जीवन रहेगा, आपको समझ नहीं आ रहा है। परंतु प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं जीवित हूँ और मैं तेरी अगुवाई करूँगा। जैसा कि भजन संहिता 48 के 14 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर हमारा सदा सर्वदा का परमेश्वर है और वो मृत्यु के अंतिम दिन तक हमारी अगुवाई करेगा। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था और हमने ये देखा था किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसके 21 का 1 से 14 के बीच में पतरस कहता है कि मैं चलता हूँ, मछली पकड़ने जाता हूँ। और उसके साथ जो है त्रिबियास झील पर और उसके साथ 6 और उसके साथी चल दिए और वो रात भर पकड़ते रहे मछली, परंतु एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जब वो वापस लौट रहे थे और 200 गज की दूरी, हाथ की दूरी पर थे और उस समय प्रभु यीशु मसीह नदी इस झील के किनारे बैठे थे और उन्होंने भोर होते ही वहाँ पर उनको चिल्ला के बोला, बालकों, मित्रों, क्या तुम्हें कुछ मछली तुम्हारे पास है? उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पास कोई मछली नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अपने दाहिने हाथ पे डालो। और जब उन्होंने दाहिने हाथ पर जाल डाला तो बहुत मछली हो गई कि वो लोग उसको खींच नहीं पा रहे थे। और उसी से वो पहचान गए कि ये यीशु मसीह है, ये प्रभु है। और प्रभु ने किस बुलाहट से हमको बुलाया था 3.5 साल पहले, और आज हम उसी में फिर से हम लोग यहाँ पर हैं। और उन लोग को कुछ समझ ज़्यादा नहीं आ रहा था, परंतु प्रभु का प्यार देखिए, बिल्कुल बिना शर्त के वो उन लोग को प्यार करता है। और प्रभु ने उनको डांटा नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं 3.5 साल तक तुम्हारे पीछे रहा, कितना सिखाया, क्या क्या किया, परंतु तुम कुछ समझे नहीं हो। परंतु प्रभु ने कहा, आओ भोजन करो। हालेलुया। ये भोजन जो है वो हमेशा बताता है कि एक फेलोशिप, एक आपस में एक संगति, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो एक संगति के लिए करते हैं। जब किसी को हम इनवाइट करते हैं अपने खाने पर तो हम उनके साथ संगति करते हैं, और जिनको हम प्यार करते हैं उनको साथ संगति करते हैं। यहाँ फिर से एक बार प्रभु ने उन लोग को बुलाया और कहा कि आओ भोजन करो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु ने वहाँ अंगीठी जला रखी थी और रोटियां बना रखी थी। प्रभु के साथ जो था 8 लोग थे वहाँ पे, 7 वो लोग और प्रभु 8वां। 8 लोगों के लिए रोटी बना रखी थी, उसने सेक रखी थी रोटी। और प्रभु ने उन लोगों को भोजन दिया, क्योंकि उस प्रभु को मालूम था उनकी इस आर की नीड क्या है। प्रभु जानता है हमारा इस समय हमारी क्या आवश्यकता है।
शायद आप नहीं जानते, दूसरा कोई नहीं जानता, परंतु प्रभु आपकी हर एक आवश्यकता को जानता है। इस शारीरिक आवश्यकता को जानता है, मानसिक आवश्यकता को जानता है, इमोशनल भावनात्मक आवश्यकता को जानता है, और वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है मेरे प्रियो। और उस दिन जब भोजन कर रहे थे लोग, तो ऐसा मुझे लगता है वहाँ पे पढ़ के कि किस प्रकार से जैसे पिकनिक जैसा मनाया जा रहा है। वहाँ पे दो दो करके लोग बैठे खाना खा रहे, दो दो चेले, और प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ बैठे। और पतरस के साथ जब वो बैठे तो वो पतरस के देखिए क्या बातें उससे कर रहे हैं। यूहन्ना उसका 21 का 15 से मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं तो तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे प्रेम रखता है। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ये कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। ये बातें वो पतरस से कह रहा है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि पतरस है जो कि आगे चल के सबका लीडर रहेगा, सबका नेता होगा, और प्रभु को उसको एक्युप्ट करना बहुत ज़रूरी था, उससे बातचीत करना ज़रूरी था। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मेरे प्रियो, 2 बार इस प्रकार से प्रभु ने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। पर 3rd बार प्रभु ने कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तब उसने कहा, हाँ तू जानता है। ये दोनों शब्द हैं, ये अलग अलग शब्द हैं, दोनों प्रेम के लिए ही आए हैं, परंतु इनका जो अर्थ है वो अलग है। प्रेम जो है यूनानी भाषा में अगापे मतलब बिना शर्त का प्यार। अगापे मतलब बिना शर्त का प्यार करता है। पतरस, क्या तू, प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे होंगे कि क्या तू मुझे बिना शर्त के प्यार करता है, प्रेम करता है, जिसका संबंध केवल भावनाओं से नहीं परंतु मेरा कुछ अच्छा करने से है, कुछ उद्देश्य तेरा ऐसा हो कि तू मेरे लिए अच्छा करे। ये है अगापे शब्द का अर्थ, ये है प्रेम का अर्थ, बिना शर्त का प्यार। किसी को हम बिना शर्त के प्यार करते हैं और केवल उसमें भावनाएं नहीं होती हैं, भावनाओं के साथ साथ जो होता है एक उद्देश्य होता है कि इस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा किया जाए, इस व्यक्ति को जो ज़रूरत है वो किया जाए। और प्रीति का अर्थ है जैसे कि ये भी एक यूनानी शब्द है जिसका फिलियो में इसको यूनानी भाषा में कहते हैं, जिसका संबंध केवल भावनाओं से, मेरे प्रियो, केवल भावनाओं से। और जिसमें पतरस कहता है कि हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ क्योंकि मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। जैसे उसने पहले भी कहा, सब तुझे छोड़े तो छोड़े पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे लिए साथ मरने के लिए भी तैयार हूँगा, जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हमारा प्रेम सिर्फ भावनाओं में रहता है, पर भावनाओं के साथ साथ जब हमारा ये उद्देश्य हो जाए कि उस व्यक्ति के लिए जिससे हम प्रेम करते हैं उसका कुछ भला करें, उसका कुछ अच्छा करें, प्रभु उससे बार बार
प्रेम कह रहा था, पर वो उसको कह रहा था मैं प्रीति रखता हूँ, मैं तुझे भावना वो। और हम देखते हैं कि पतरस जो था वो बहुत भावनात्मक था, वो बहुत भावुक व्यक्ति था, वो बहुत इमोशनल था। और इमोशनल होना गलत नहीं है, इमोशनल होना है, क्योंकि अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं है हम किसी को भी प्यार नहीं कर सकते हैं। परंतु जब हम प्रेम रखते हैं तो हम उसके भला करने के लिए सोचते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु उससे बात कर रहा है। फिर तीसरी बार प्रभु उसी के लेवल पर आ जाता है। प्रभु का जो प्यार है वो अद्भुत प्यार है मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, अद्भुत प्यार है। वो बहुत अद्भुत रीति से हमसे अगापे प्यार करता है, हमसे बिना शर्त के प्यार करता है। हमारे लिए उसने बहुत अच्छा किया है। उसने हमारे लिए अपनी जान देकर क्रूस पर हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को उठा लिया, और उसने जो है हमको स्वतंत्र कर दिया, ताकि वो हमारे साथ सदा सर्वदा रहे, ताकि वो हमें नरक में ना जाने दे, ताकि वो हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, पर संसार भर के लिए, संसार भर के लिए वो ये बात है कि वो हमको प्यार रखता है, और हमसे भी वो चाहता है हम उससे प्यार करें। और मेरे प्रियो, क्या आप, आज प्रश्न है कि क्या आप उससे प्यार करते हो? क्या आप उससे प्यार करते हो? आप ये कहेंगे कि हाँ, हम उससे प्यार करते हैं। प्यार दो प्रकार का होता है। प्यार जो है दो प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है जो कि स्वार्थी प्यार होता है, या समझ लीजिए उसमें शायद भावनाएं होती हैं ज़्यादा, और हम उसके पीछे चलते, या कुछ ऐसा स्वार्थ हमारा छिपा रहता है उसके पीछे कि हम जो हैं ये बात को भावनाओं के द्वारा और अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि यूहन्ना 6 में जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिला दिया, मैं सोचती हूँ 5000 से सिर्फ पुरुष थे, और ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि इस तरह से कोई गुरु रहता है, वहाँ पे स्त्रियाँ ज़्यादा रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं। मैं ऐसा लगता है मुझे कम से कम 12-13 हज़ार लोग वहाँ होंगे, जिनको कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 5 रोटी से सबका पेट भर दिया। वो मल्टीप्लाई होता गया, होता गया, होता गया। और प्रभु ने इसलिए किया क्योंकि प्रभु को उस भीड़ के ऊपर जो उसके पीछे पीछे चली आ रही थी 3 दिन से, उसके ऊपर तरस खाया कि ये लोग वापस जाते समय तो बिल्कुल थक जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, हम इनको खाना खिलाएंगे। और हम इस वाक्यान को जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ खाना खिलाया। पर लोग घर वापस नहीं गए। लोग जो थे प्रभु यीशु को खोज रहे थे, क्योंकि प्रभु तो झील के उस पार चले गए थे। और जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह झील के उस पार हैं, भगे दौड़े आए और बोलने लगे कि प्रभु, हम तुझे ढूंढ रहे थे कि आप कहाँ चले गए और कब आप इधर आ गए। तब प्रभु ने उनसे एक बात कही जो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ, यूहन्ना 6:26 से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा है, परंतु इसलिए कि तुमने रोटी खाकर तृप्त हुए हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत काल तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह तुम्हें देगा। हालेलुया। अपने लिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। तुम इतना परिश्रम कर रहे हो, उसका मतलब, प्रभु का मतलब ये नहीं है कि हम खाना पीना सब कुछ, अपनी नौकरी नाकरी, घर का काम सब छोड़ छाड़ के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, नहीं। परंतु हमारे जीवन में प्रथम चीज क्या हो, ये प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम उसको पहला स्थान दें, क्योंकि वही है जो कि हमको अनंत जीवन का भोजन, फिर से यहाँ भोजन आया है कि वो आपकी फेलोशिप चाहता है, वो आपकी सहभागिता चाहता है, और उसी के साथ फेलोशिप में, उसी के साथ रहने में जो है सदा सर्वदा का अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में हम लोग सिर्फ भाप के समान हमारा जीवन है। शायद हो सकता है कि कोई 100 साल तक जिंदा रहे इन दिनों में, परंतु इसके बाद का जो जीवन है वो अनंत जीवन है।
और जो समय हम इस समय बिता देंगे वही हम जो है वहाँ पर होगा। और प्रभु चाहता है कि हम इस बात को जान लें कि वो हमारे जीवन में प्रथम हो जाए। हम इस नाशमान चीज़ों के पीछे ना दौड़े। काम करना है, सब कुछ करना है, परंतु हमको उसके पीछे हम हर समय ललाहित ना रहें। और प्रभु हमको वो अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम उससे निस्वार्थ प्यार करें। एक बहुत ऐसा उदाहरण एक स्त्री का मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसको कि मैं जानती हूँ। और एक जगह हम लोग थे और वो स्त्री हमारे थोड़े से दूर पर रहती थी, बगल में, और बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। उसके पास एक छोटा सा कमरा था किराए का, और उसमें वो रहती थी। सिर्फ एक दरी और एक चटाई थी जो मैंने अपने आँख से देखा था। उसके पास बहुत थोड़े से बर्तन थे और बहुत छोटा सा स्टोव था जिस पर वो खाना बनाती थी। और प्रतिदिन उसकी लड़ाई उसके हस्बैंड से होती थी, क्योंकि वो हस्बैंड शराब पीता था, जुआ खेलता था। ये घर घर जाके काम किया करती थी और वहाँ से जो पैसा मिलता था ये मार पीट के उससे ले लेता था, उससे जुआ खेल के शराब पीता था। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, घर में कुछ भी नहीं था, शांति भी नहीं थी, और पूरी तरह से हर समय लड़ाई होती थी। और पूरे समय और उन चीज़ों को मैं सुनती रहती थी। एक दिन जब वो बहुत रो रही थी और वो मेरे घर के सामने आई, मेरे पास आई और वो रो रही थी, तो मुझे उस पर बहुत तरस आ गया। मैंने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं? यीशु मसीह से मैं आपसे प्रार्थना करूंगी। और उसने कहा ठीक है, मेरे लिए प्रार्थना करिए, और मैं बहुत दुखी हूँ। और वो बहुत बीमार भी थी, और मैंने उसके लिए छोटी सी प्रार्थना किया। उसी दिन उसको बहुत बड़ी बीमारी से चंगाई मिली, और फिर उसके बाद वो रोज़ मुझसे प्रार्थना कराती और वो चंगी होती गई। उसके घर के अंदर 3-4 महीने के अंदर सब कुछ बदलने लगा। उसके हस्बैंड ने शराब पीना छोड़ दिया, उसने जुआ खेलना छोड़ दिया। उसके घर में जो कुछ भी काम होता था उस काम को उसका हस्बैंड भी उसका हाथ बटाने लगा, और उसका पैसा कहीं और नहीं जाता था। वो धीरे धीरे करके उसका घर बनने लगा, और कई लोगों के मनों में उसके लिए बड़े दया आ गई। मैंने उसको कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास भी कुछ नहीं था कि मैं उसको इतना है कि मैं उसको दे दूं। परंतु उसको जो है, और जहाँ काम करती थी उन लोगों ने किसी ने अपनी पुरानी फ्रिज दे दिया, किसी ने पुराना टीवी दे दिया, किसी ने एक तखत दे दिया। मेरे प्रियो 2 साल में उसका घर एकदम बदल गया। हालेलुया। और मुझे अच्छा लगता था कि यीशु मसीह ने उसके पूरे परिवार को बदल रखा था। लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, सारी दुष्ट आत्माएं जो उनके परिवार में थी वो दूर हो गई। जो गरीब बनाए हुए थी, जो लड़ाई झगड़ा कराती थी, सारा जो कुछ भी उनका स्ट्रेंथ थी, जो कुछ भी पैसा इसका था, वो घर पर खर्च होने लगा। बच्चे स्कूल जाने लगे। पर 2 साल के बाद, 2 साल में ये सब कुछ हुआ। एक दिन वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मुझे जो है दीदी, मुझे जो है नौकरी चाहिए, और परमानेंट नौकरी चाहिए। हमें किसी ने बताया है कि हमको आप जो है नौकरी दिलाएंगी। और तो मैंने उससे कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अरे यार क्या हो गया इसको। मैंने अपने मन में सोचा अरे क्या हो गया इसको, इतना ये मेरे पर इतना जोर चिल्ला क्यों रही है। परंतु वो सब जो उसके अंदर जो आदर सम्मान था वो नहीं था उस दिन उसके अंदर। और उसने कहा कि हमें किसी ने बताया है कि आप जो है हमको नौकरी दिला सकती हैं, आप हमको ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। मैंने कहा देखो बेटा, मेरे पास खुद भी परमानेंट नौकरी नहीं है मेरे पास जो है वो मैंने तुम्हें दे दिया। मेरे पास सोना चांदी और बहुत चीज़ें नहीं है, ना नौकरी नहीं है, परंतु मेरे पास यीशु मसीह है जो कि मैंने तुम्हें दे दिया है और तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है। और देखो 2 साल में तुम्हें कितना अच्छा हो गया। पर वो मेरी एक भी नहीं सुन रही थी, और वो छटक पटक करके बाहर चली गई। किसी ने कुछ बता दिया उसको। मेरे प्रियो, उसका जीवन जो था बहुत आश्चर्यचकित काम होते थे उसके जीवन से। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी, लोग जो थे अच्छे होने लगे थे, दूसरों के लिए वो भलाई करने लगी थी। परंतु ये क्या हो गया। और फिर मैंने अपनी ही आँखों से देखा
कि उसके बाद वो मेरे घर नहीं आते थे। और बहुत मैंने अपने बारे में सुना कि वो ये कह रही है, वो कह रही है, पर मैंने उसको आशीर्वाद दिया, क्योंकि यही प्रभु हमसे चाहता है कि हमें जो देना है वो दे दे और हम अच्छा दें, आशीर्वाद दें। और कुछ समय के बाद 3-4 महीने के अंदर फिर से वो उसी स्थिति पे आ गई। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका मन जो था वो परमेश्वर से नहीं परंतु रोटी पर लग गया था। उसका मन जो था वो संसार की चीज़ों पर लग गया था। संसार की चीज़ें पीछे पीछे आती हैं मेरे प्रियो। जब आप लाइट की तरफ चलते हो तो लाइट के आपके पीछे पीछे अपने आप परछाई आती है, पर अगर परछाई को पकड़ते हो तो कोई परछाई को पकड़ नहीं पाया आज तक। और यही इस स्त्री ने किया। उसके जीवन में फिर से वही दुष्ट आत्माएं आ गई, वही लड़ाई झगड़ा, वही घर से भागना, वही फिर से शराब, फिर से जुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ उसका जीवन फिर से वही नरकीय हो गया। और ये देखकर मुझे दुख लगता था, क्योंकि प्रभु उसको प्यार करता है, ना केवल उसको परंतु बहुत लोगों को। परंतु हमारा मन जो है जब स्वार्थ में स्वार्थी प्रेम हम उससे करते हैं, तब क्या होता है कि शैतान, प्रभु तो नहीं करता हमारे साथ बुरा। ऐसा नहीं कि उसने मेरे साथ बुरा, मुझे आके डांटा तो उसके साथ बुरा हो गया। नहीं, मैंने तो उसको आशीष दिया, प्रभु तो उसको आशीष दे रहा है। परंतु क्या चीज़ ने उसको इस प्रकार से दोबारा वहीं लाके खड़ा कर दिया? जो दुष्ट आत्माएं उसके घर को छोड़ कर गई थी, वो फिर से आई और अपने साथ औरों को भी लेके आई। पहले से भी बुरा हो गया। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो फिर से प्रभु के पास आई। उसने रियलाइज़ किया काफ़ी सालों के बाद। वो जगह भी हमने छोड़ दी थी, हम दूसरी जगह हम चले गए थे, दूसरी जगह हमारा घर हो गया था और उससे मेरी कोई मुलाकात नहीं होती थी। परंतु मुझे पता चला कि वो फिर से यीशु मसीह को मान रही है, परंतु आधा घर जो था बिखर चुका था। मेरे प्रियो, आज क्या आप सिर्फ बच्चा पाने के लिए, सिर्फ घर लेने के लिए, सिर्फ चंगाई लेने के लिए, सिर्फ कुछ पाने के लिए आप प्रभु के पीछे आए हो? प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। किसी को भी वो दुख में देखना नहीं चाहता है, परंतु वो चाहता है कि आप उसको पूरी तरह से समझ लें, पूरी तरह से उसको जान लें, क्योंकि उसके बिना दुष्ट आत्माएं काम करती है, दुष्ट आत्माएं काम करती है। और अनंत जीवन, हमेशा हमेशा का जीवन उसी के अधिकार में है। हम जब प्रभु को प्यार करते, प्रभु के पास आते हैं, तो वो हमें देता है। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि इस प्रकार से हुए। मेरे अपने जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आए, परंतु मैं जानती हूँ कि अगर मैं प्रभु में स्थिर नहीं होती तो आज मैं आपके सामने ये गवाही नहीं दे सकती, अपनी आपको ये सब बता नहीं सकती। जो कुछ भी मैं बताती हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि ना उसने मुझे कभी छोड़ा और ना मैंने कभी छोड़ा। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। हर एक चीज़। परंतु हम इस खत्म होने वाली चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं, फानी चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अगर हम प्रभु के पीछे दौड़े जो अनंत सत्य है, तो हमको दुनिया की चीज़ें भी मिलती हैं, शायद कभी थोड़ा देर में, शायद सब कुछ नहीं, परंतु जो हमको ज़रूरत है वो हमें देता है प्रभु। परंतु एक प्यार है जो निस्वार्थ प्यार है, जो हमेशा हमेशा के लिए एक सा बना रहता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जैसे अय्यूब था, हम अपने बाइबल में पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब के जीवन में एक ही दिन में उसके बच्चे खत्म हो गए, एक ही दिन में उसका घर खत्म हो गया, एक ही दिन में उसके जानवर खत्म हो गए, उसके नौकर खत्म हो गए, और एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। और फिर उसके हाथ पैरों में पूरे छाले छाले निकल आए और वो बैठकर ठिकरी से अपने खुजाने लगा और बहुत परेशान हो गया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। उस समय उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ।
मैंने क्या बुराई कर दी है, मैंने क्या गलती कर दी है। वो पूछता है कि क्या मैंने किया है, परंतु वो कहता है कि धन्य प्रभु जो है, धन्य है, उसने दिया उसी ने ले लिया। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अब तो तू परमेश्वर को क्यों धन्य कह रहा है, तू उसको श्राप दे, परमेश्वर को तू उसकी निंदा कर और मर जा। ये उसकी पत्नी ने कहा। वो भी बहुत दुखी थी। वो शायद दुनिया की सब चीजें देखकर परमेश्वर को धन्य कहना चाहती थी, परंतु अय्यूब जो धर्मी था उसने कहा कि नहीं, मेरे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलेगा अपने परमेश्वर के लिए कि वो ऐसा है वैसा है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे ये चाहता है, ये निस्वार्थ प्यार चाहता है। हबक्कुक एक ऐसा प्रॉफिट हुआ जो कि अपनी इस किताब में बार बार प्रश्न पूछता है, अन्याय क्यों है, ऐसा क्यों दुनिया में होता, वैसा क्यों दुनिया में होता। पर अंत में वो देखिए क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ हबक्कुक उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत से। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगें और ना दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़ चालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों। मेरे प्रियो, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि चाहे हमारे पास फल फ्रूट या हमारे पास अनाज या हमारे पास मीट या हमारे पास कोई भी चीज़ें ना हो, दही या दूध या पनीर, कुछ भी ना हो, जैसे आजकल कई लोग फेस कर रहे हैं। हम लोग कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे, है ना। परंतु वो क्या कहता है, चाहे ये सब कुछ ना हो, परंतु वो कहता है 18वीं आयत में, तो भी, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हम कह सकते हैं, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया, आनंदित रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। ओ मेरे प्रियो, सारी दुनिया की चीज़ों से बढ़कर यीशु मसीह हमारा बलमूल है। वही हमारे बल का, हमारे स्ट्रेंथ का स्रोत है। और वो मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है। वो मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। हिरनी के जो पैर होते बहुत सूखे पतले से होते, परंतु वो इतना तेज दौड़ती है उछल उछल के। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पैरों को वैसा बना देता हूँ। मेरे प्रियो, हबक्कुक के समान कहिए, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य कहूँगी, थैंक यू बोलूँगी, धन्यवाद दूंगी। वो मेरे जीवन में प्रथम रहेगा, हमेशा वो मेरे जीवन में पहला स्थान है और मेरे जीवन में पहला स्थान रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही चाहता है कि हम ये कहें कि प्रभु तू मेरे लिए सबसे पहले है, आप मेरे लिए सबसे पहले हैं। क्या आज आप कहना चाहते हैं कि जैसे प्रभु आप मुझे अगापे प्यार करते हैं, बिना शर्त का प्यार करते हैं, आप मुझसे सिर्फ मेरा प्यार चाहते हैं और आप कुछ नहीं चाहते। आप चाहते कि मेरे जीवन में आपका प्रथम स्थान हो जाए। बस प्रभु यही तो चाहता है। हम क्या खोज रहे हैं, हम किसको ढूंढ रहे हैं, हम क्यों रो रहे हैं, हम किस संदेह में पड़े हुए हैं, हम क्या वचन को नहीं समझ पा रहे। मैं अपने चर्च को कहना चाहती हूँ, पूरे विश्वव्यापी चर्च को कहना चाहती हूँ, मेरे प्रियो, ऐसे मुश्किल के समय में केवल एक ही आधार है, केवल एक ही बलमूल है, केवल एक ही स्रोत है जो कि हमसे ये कहता है कि वो सब कुछ पूरा करेगा। मैंने बहुत वर्ष पहले एक कविता लिखी, गाना लिखा, वो मैं आपके सामने गाना चाहती हूँ और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर। और मैं चाहती हूँ कि हम इसको प्रार्थना के रूप में पढ़ें। आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना हाथ अपने सीने के ऊपर रख लीजिए और इस गाने को ध्यान से सुनिए प्रार्थना के रूप में। यीशु तू प्रथम
प्रथम मेरे जीवन में यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई व्यक्ति ना कोई वस्तु केवल यीशु, ना कोई व्यक्ति ना कोई वस्तु केवल यीशु। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई मान ना कोई शान केवल यीशु। यस लॉर्ड। ना कोई मान ना कोई शान केवल यीशु। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई गाड़ी ना कोई बंगला केवल यीशु। ना कोई गाड़ी ना कोई बंगला केवल यीशु। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई नाते ना कोई रिश्ते केवल यीशु। ना कोई नाते ना कोई रिश्ते केवल यीशु। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। मेरे प्रियो, ये आपकी भी प्रार्थना हो जाए। नाते रिश्ते गाड़ी बंगला आन शान सब जरूरी तो है, परंतु पहले स्थान पर नहीं है, द्वितीय स्थान पर है। जब अगर आप इस चीज़ को बांध लेंगे आज, तो आपके सामने आप प्रभु को निस्वार्थ प्यार कर पाओगे। निस्वार्थ प्यार करना है मेरे प्रियो, निस्वार्थ प्यार करिए। आज मुझे 53 इयर्स हो गए यीशु मसीह को जाने हुए। जब मैं सिर्फ 13 साल की थी उस समय यीशु को जाना, और उस समय से वो ही मेरे जीवन में प्रथम है। और मैं देखती हूँ कि किस प्रकार से उसने मुझे बहुत आशीष दी है, बहुत आशीष दी। कई बार लोग इस बात पर शक करते हैं कि ये इतना इनको कहाँ से क्या हो रहा है, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ आज भी ये सब चीज़ें तो हैं, परंतु ये सब मेरे लिए प्रथम नहीं है। मेरे लिए प्रथम सिर्फ यीशु है। और मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ इस कठिन समय में कि आप प्रभु को प्रथम रखिए। प्रभु को कहिए, हाँ प्रभु मैं आपको प्रेम करती हूँ, मैं आपको प्रेम करती हूँ। मेरे प्रियो, फिर भी प्रभु जो है आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। जैसे उसने उस समय तक पतरस के साथ बहुत बहुत सहनशीलता के साथ काम किया। वो अपनी मर्जी हम लोग के ऊपर नहीं थोपता है एकदम से कि हमारे ऊपर अपनी मर्जी थोप दे, परंतु वो हमारे लिए जो है वो रुका रहता है। और वो कहता है कि जब तक कि प्रभु हमको अपने लेवल पर नहीं ले आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर ये बातें नहीं डाल देता है, तब तक वो आगे जबरदस्ती कभी नहीं करता है। यू हैव फ्री विल, आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। आप उसको 10वां स्थान दे दीजिए, चाहे पहला स्थान दे दीजिए, परंतु वो आपको प्यार करता है। परंतु एक पर्पस है, वो आपसे प्रेम चाहता है। वो पतरस से प्रेम चाहता है। वो उसके पीछे एक पर्पस था कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो प्रभु ने उससे कहा, जैसा हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा कि हाँ तू मेरे भेड़ों को चरा,
मेरे मेमनों की रखवाली कर। ये दो बातें प्रभु ने बार बार दोहराई, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। उसका अर्थ ये है, प्रभु, अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु कहता है कि पतरस, अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। प्रभु हमसे भी यही चाहता है, मेमनों को की रखवाली कर। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं वो सब परमेश्वर के मेमने हैं, परमेश्वर के भेड़े हैं, जिनको प्रभु चाहता था पतरस से कि उनको वो झपट के ले आए, उनको वहां से शैतान के चुंगल से छुड़ा ले और एक अनंत जीवन के लिए ले आए। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं तो मेरे प्रियो, उसका ध्यान जो है आत्माओं में लगा हुआ है, हमारा भी ध्यान आत्माओं में लगेगा। जब मेरे जीवन में प्रभु प्रथम है तो वही मैं करना कोशिश करूंगी जो उसके मन में है। जैसे अगर हम अपने हस्बैंड को खुश करना चाहते हैं तो हम उनके अच्छा खाना खिलाते हैं या उनके अनुसार वो काम करते हैं ताकि वो खुश रहें। उसी प्रकार से प्रभु को भी, प्रभु का मन एक जगह लगा हुआ है और प्रभु का मन लगा है वो भटकती हुई आत्माओं के ऊपर, वो लोगों के ऊपर जो अभी यीशु को जानते नहीं है, जो नरक की ओर जा रहे हैं, परंतु प्रभु उनके साथ भी सदा सर्वदा रहना चाहता है। मेरे प्रियो, हमेशा उनको अपने साथ रखना चाहता है ताकि उनके साथ रह सके, उनके साथ जो है वो जीवन यहाँ पर भी और आने वाले अनंत जीवन में भी, करोड़ों साल का जो जीवन है, साथ में रहना चाहता है। किसी को नहीं चाहता कि वो नरक चला जाए। क्या आपका मन आत्माओं में लगा है? वो प्रभु जब क्रूस पर थे तो उन्होंने क्या कहा? मैं प्यासा हूं। उसको शारीरिक प्यास तो थी परंतु आत्मा की प्यास थी। वो जो कुछ भी उसने क्रूस पर किया उन लोगों के लिए किया जो कि उससे दूर थे, भटके हुए थे, शैतान के चुंगल में थे और शैतान ने उनको बुरी तरह से दबोच रखा था। प्रभु चाहता है कि हम उन लोगों को ये सुसमाचार सुना दें। मेरे प्रियो, दूसरी बात जो प्रभु से कहता है, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा। कि चराना क्या है? प्रभु चाहता है कि हम इस वचन को जो कि भोजन है, ये वचन जो कि एक भोजन के समान है, ये बाइबल में जो लिखा हुआ है, इसके से खुद प्रकाशित हो जाएं और दूसरों को भी प्रकाशमान कर दें। इसके बिना लोग अधूरे हैं मेरे प्रियो। इसके बिना जो लोग परेशानी में हैं, चाहे आप चर्च में जाने वाले व्यक्ति हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन को जैसा जानना चाहिए नहीं जानते हैं तो आपको डेफिशिएंसी है आपके शरीर में, आपके आत्मिक जीवन में, और उसको प्रभु चाहता है कि आप पूरा करें, आप पूरा करें। एक बार जब मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं एक हफ्ते तक करीब यही प्रार्थना करती रही, प्रभु मेरे उत्तर भारत में कैसे आपका काम होगा? मेरे उत्तर भारत में लोग मर जा रहे हैं आपके बिना, कैसे उनके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगी, प्रभावपूर्ण होंगे, यूजफुल होंगे, कैसे होगा? तब प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया और उस दर्शन में ये दिखाया कि एक स्त्री है जो कि बहुत गंदे से कपड़े पहने हुए, बीमार सी लग रही है और वो एक छोटे बच्चे को दूध पिला रही है। थोड़े देर में वो बच्चा उल्टी करने लगा और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये आप क्या दिखा रहे हैं? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ने कहा, बेटी इस समय कलीसिया में जो लोग प्रभु के पास आ रहे हैं उनको बताने वाले जो है वो बहुत कम है, जो सही में इस वचन को पूरी तरह से प्रकाशन में ला कर बता सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, परंतु बहुत कम है। हम लोग की जबकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उत्तर भारत में,
मैं उन सब प्रभु के सेवकों की इज्जत करती हूँ और उनको आशीर्वाद देती हूँ जो कि सचमुच में इस वचन से लोगों को सिखाते हैं सही सही से, परंतु अधिकतर ऐसा नहीं है। और जब वो माँ जो कि वचन जो दूध है, वचन जो है वो दूध के समान है, दूध पिलाती है और वो खुद बीमार है तो बच्चा भी बीमार हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि प्रार्थना कर, ऐसे प्रार्थना करने वालों को खड़ा कर जो कि वचन को सुनाने के लिए सक्षम हो सके। और तू ऐसे लोगों को, स्त्रियों को खास तौर से प्रभु ने मुझे दर्शन देके कहा कि बेटियों को तू सिखा दे, जो प्रभु की हैं उन लोगों को सिखा दे कि कैसे उनको वचन में एक्युप्ट खुद होना है और दूसरों को बताना है। मेरे प्रियो, वचन बहुत कीमती है और इन दिनों में जब आप घर में हैं तो सिर्फ आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट बाइबल ना पढ़िए, इसको पढ़ते रहिए। 3 घंटा, 4 घंटा गॉसिप करने से अच्छा है बाइबल पढ़िए। और फोन पर बातें करने से अच्छा है इधर उधर, या कोई बेकार की मूवी देखने से अच्छा है। मूवी देखना कोई गलत नहीं है, परंतु हर समय और बेकार की चीज़ें देखना टीवी पर जो है वो सही नहीं है। और उसकी जगह पर ये टाइम प्रभु ने दिया है कि इस वचन को पढ़िए, और ये वचन जो है आपको भी प्रकाशित कर देगा और आपके साथ साथ जो है दूसरों को भी प्रकाशित करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपका प्यार चाहता है। अगर आप उसको प्यार करते हो तो आप दूसरों के लिए जियोगे, दूसरों के लिए जियोगे। कई बार लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आप लोग पूरा परिवार ये क्या करते रहते हो, रो रो के प्रार्थना करते रहते हो, दूसरों के लिए क्यों करते हो, हम तो ऐसा नहीं करते हैं। तब मैं उनसे कहती हूँ क्योंकि जो सारी दुनिया को, जो आपको बनाने वाला, जो मेरे देश को बनाने वाला परमेश्वर है, वो मेरे अंदर रहता है। और वो परमेश्वर हर एक को बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हर एक जन उस जीवित परमेश्वर को जान जाए जो कि उनको प्यार करता है। मेरे प्रियो, और उनकी सारी उन जो प्रॉब्लम्स हैं, दुष्ट आत्माओं ने जो उनको घेर रखा है, शैतान ने उनको सता रखा है, उससे वो उनको निकाल सके। और इसीलिए हम प्रार्थना में लगे, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम जो है उसके जीवन में, अपने जीवन में प्रथम स्थान उसको दें। और जब हमारे जीवन में उसका प्रथम स्थान है तो दूसरी बात अब ऑटोमेटिक आती है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, दूसरों के लिए सोचिए। जहाँ प्रभु का मन लगा है वहाँ आपका मन लगा रहे, क्योंकि जब आप प्रभु को प्यार करते हो तो प्रभु भी आपसे ये चाहता है कि आपका मन भी वहाँ लग जाए जो कि जहाँ पर उसका मन लगा है, क्योंकि वो मेरे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है, और वो आपके समान, अपने समान आपको प्यार देता है लोगों के लिए। थप्पड़ खा के भी हम लोग कई बार जो है लोगों को बताते रहते, पर हम उन सबको प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु, अगर आप प्रभु को प्यार करते हो तो आप लोगों को प्यार करोगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आज अपने जीवन को समर्पित करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और कहिए, और अगर आप आज अपने जीवन को प्रभु के प्रथम जीवन के लिए प्रथम करना चाहते हैं तो प्रभु आपसे कह रहा है कि आप कहिए अपने मुँह से कि प्रभु, आप मेरे जीवन में प्रथम हैं, आप मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान है, मुझे सबका ख्याल रखना है। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको बहुत से काम करने, घर का भी करना है, सब कुछ देखना है, और प्रभु को भी अपना पूरा स्थान देना है। मेरे प्रियो, और प्रभु आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्या तू मुझे प्यार करता है? मुझे तेरा अगापे प्यार चाहिए, बिना शर्त का प्यार चाहिए, जैसे मैंने तुझे अगापे प्यार किया। अगर आप आज ये प्रार्थना अपने मन में करिए, प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे स्वामी बन जाइए, मैं आपको पहला प्यार मेरा आप होंगे, मेरे जीवन की दूसरी चीज़ें सेकेंडरी होंगी।
केवल ये प्रार्थना ना करिए कि हमारे घर में करुणा ना आने पाए, हमारे घर में ना आने पाए, परंतु ये प्रार्थना करिए कि पूरे संसार से ये जो चीज़ें खत्म हो जाए। जिनके पास नहीं है उसको दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपने इन सब के मनों की बातों को सुना है। हालेलुया। कई लोग इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू आपके बह रहे हैं। प्रभु कह रहा है, थैंक यू मेरी बेटी, थैंक यू मेरे बेटे, तू मेरी बात को समझा, मेरे दर्द को समझा है। जिस काम के लिए मैं आया था उसको तूने समझा है। अब प्रभु यीशु मसीह, मैं समय प्रार्थना करती हूँ इन सब के लिए जो कि प्रभु जी आपके सामने समर्पित हैं। आप इनकी सहायता मदद करें। मैं जानती हूँ कि जब हम ये डिसीजन लेते हैं हमारे सामने प्रॉब्लम्स और आ सकती हैं, परंतु प्रभु उस सारी समस्याओं से आप हमें ऊपर उठा लेंगे। हमको वचन पढ़ने का और उसका प्रकाशन का हमारी सहायता करिए कि हम उसको समझ सकें। हमारे परमेश्वर की पहचान में, हमें परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले कि हम प्रभु को जान सकें, हम प्रभु को जान सकें, हम प्रभु के दिल को जान सकें और हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि हम अपनी बुलाहट को जान सकें, हम उस बात को जान सकें कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते, प्रभु जी आप अपना अनुग्रह इन लोगों के ऊपर करें और प्रभु कोई भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, दूर हो जाए। यीशु मसीह की शांति जो समझ से बाहर है आपके दिल और दिमाग पे इसीलिए इसी समय आ जाए। आप हमेशा अगर आप डिप्रेस रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो प्रभु यीशु मसीह का आनंद इसी समय आ जाए। इसी समय आप परमेश्वर का आनंद आपके दिल और दिमाग के ऊपर रूल करे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से हर वो बंधन टूट जाए जो कि हमको किसी भी तरह से निराशा में ले जाता है। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, अगर किसी जवान बच्चे के पास प्रभु परेशान है वो, प्रभु आप उसको उपयोगी बनाएंगे। आपने कहा है कि मैं उपयोगी बनाऊंगा, मैं तुम्हें काम दूंगा, मैं तुम्हें प्रभावपूर्ण बनाऊंगा। पवित्र पिता, सारी परिस्थितियों में वो आपके हाथ को देख सके। प्रभु आपकी शांति जो समझ से बाहर है इनके दिल और दिमाग के ऊपर राज्य करे। पवित्र पिता आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद। आप आज और कल और सर्वदा एक से हैं, हमेशा एक से हैं। कल आप थे और जो हैं और जो रहेंगे हमेशा एक से हैं। प्रभु आपने हमेशा ऐसे लोगों की सहायता किया, ऐसे लोगों के जीवन पर राज्य किया और उनके द्वारा दुनिया को ब्लेस किया। प्रभु जी इन लोग के द्वारा भी करें प्रभु, ये लोग इतने प्रभावपूर्ण बन जाए। पवित्र पिता प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आप कई लोगों के बिल्कुल कमरे में हैं जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं, पवित्र आत्मा आप वहाँ हैं, आप उनको शांति दे रहे हैं, आप उनके साथ सहभागिता कर रहे हैं। जैसे कि हर समय आप भोजन के लिए, जब भी भोजन की बात आई आपने बताया कि आप उसका अर्थ है कि सहभागिता। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम क्या मनुष्य हैं जो आप हमारी उपस्थिति के लिए भूखे प्यासे हैं, क्योंकि आप हमको प्यार करते हैं, हम आपकी सृष्टि हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। आपके उस अगापे प्यार के लिए धन्यवाद, आपके उस अगापे प्यार के लिए धन्यवाद। आप कभी भी गुस्सा नहीं होते प्रभु जी, आप दुखी जरूर हो जाते हैं जब लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते। आप उनको दंड नहीं देते हैं किसी भी प्रकार से, परंतु दंड देने वाला या परीक्षा में डालने वाला तो शैतान है।
जब वो हमारे अंदर कोई द्वार खुला हुआ देखता है तो जल्दी से आ जाता है, हमको परेशान करता है, परंतु आप छुटकारा देने वाले हैं। आप परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं। आप मर के जिंदा हो गए, आपका धन्यवाद हो। और वो जीवित होने की सामर्थ को मैं इस समय उन सब के ऊपर क्लेम करती हूँ, उनके परिवारों के ऊपर दावा करती हूँ। यीशु मसीह के जीवित होने की सामर्थ से ये लोग प्रभु जी चंगाई पाए। अगर कोई भी प्रकार की बीमारियां हैं, कोई भी प्रकार के दुख तकलीफ है, कोई भी प्रकार की चिंता है जिसकी वजह से रात में नींद नहीं आती है, आज बहुत अच्छे से सोने पाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, धन्यवाद, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आप जीवित परमेश्वर हैं, प्रभु जो है जीवित है और वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपको प्यार करता है।